Good morning students. Welcome back to ARMS Institute Seeker. I am मंसूर अहमद। तो स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में हमने जो 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसका जो टॉपिक है पोएम वो लेके आया हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का ये टॉपिक है और हमारे पास में सिलेबस में 5 पोएम दे रखी है। उन 5 पोएम में से मैं जो फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर, उसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट पार्ट है, वो मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं वो बताऊँगा इसमें, और जो पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन और इसका रेफरेंस वो बताया जाएगा। तो लेट्स बिगिन। पोएम है हमारी द नोबल नेचर, बेन जॉनसन के द्वारा ये लिखी हुई पोएम है। हालांकि हमारे 12th में जो राइटर है या पोएट है उनका नाम इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, क्योंकि हमें कोई जो स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। हमें स्टेंजा दे दिया जाएगा और 2 नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पोएम जो पोएट है उसका नाम हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है और ये एक मोटिवेशनल पोएम है। मोटिवेशनल यानी ये इंसान को मोटिवेट करने के लिए लिखी गई है खास तौर पे। तो 2 इसमें जो ऑब्जेक्ट है उनकी बात की गई है। एक तो ट्री जो कि ओक ट्री है उसके बारे में बताया गया है, और दूसरी बात उसमें जो दूसरा स्टेंज है उसमें किया गया है लिली द फ्लावर की बात की गई है। तो अभी आप देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और साथ में इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट और एक्सप्लेन देखेंगे। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब साइज में जो ह्यूज होता है, बिग होता है, उसको कहा गया है कि एक पेड़ की तरह आकार में, साइज में बढ़ना क्या नहीं होता है, डॉट मेक मैन बेटर डे, वो इंसान को क्या नहीं बनाता है, अच्छा नहीं बनाता है। मतलब ये जो डॉथ है ओल्ड इंग्लिश का है, करंट इंग्लिश में इसको डज माना जाता है। तो पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से कोई इंसान महान नहीं बनता है, यानी पेड़ की तरह सिर्फ आप साइज में बढ़ गए हो तो आप क्या नहीं बने हो, महान नहीं बने हो। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर जो एक ओक का पेड़ है उसकी तरह सिर्फ आप स्टैंडिंग खड़े हुए हो, एक परिवर्तनशील हो आप। 300 ईयर्स, ये जो ओक है ना इसकी एज बताई है 300 साल लगभग। तो लगभग 300 साल तक जो ओक का पौधा है, ओक का पेड़ है, वो रहता है और ये इंसान के लिए क्या होता है, यूजलेस होता है, ये इंसान के लिए मीनिंगलेस होता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, अंत में ए लॉग एक तने के रूप में गिर जाता है। कौन? ओक, यानी 300 साल तक जीवित रहा लेकिन अंत में क्या हुआ कि एक तने के रूप में गिर गया। किस अवस्था में? ड्राई, सूखकर। बाल्ड, बाल्ड वैसे जो इंसानों के लिए यूज होता है, जो गंजा होता है उसके लिए। विदाउट हेयर, यहाँ क्या है, इसमें बिना पत्तियों के है, इसको मैं बोल सकता हूँ विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के होके गिर जाता है, सूखकर गिर जाता है। एंड शेयर, शेयर का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, मुरझाकर, इसका जो क्या हो जाएगा हिंदी में हम मुरझाना। तो ये मुरझाकर ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है वो लास्ट में गिर जाता है। तो इसी प्रकार कोई आदमी जो लंबे समय तक जीता है और किसी के काम नहीं आता है, यूजलेस होता है, तो वो अपना जीवन है वो ऐसे ही व्यतीत करके जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है कि ओक का जो रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, ओक रिप्रेजेंट्स लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो स्पैन, पीरियड, जो पीरियड बोल दो, अवधि बोल दो, तो जीवन का जो लॉन्ग जो मतलब पीरियड है वो ओक के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है।
तो हमें ध्यान में रखना है कि ओक को एक ऐसे जीवन से कंपेयर किया गया है या इसको सिमिलर बताया गया है जिसमें इंसान लंबे समय तक जीवित रहता है और किसी के काम नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, ओक की क्वालिटी क्या है, 300 साल तक जीवित रहता है और यूजलेस होता है। बड़ी बात यही है, यूजलेस। आप इसको मीनिंगलेस बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में क्या होता है, बिना किसी के काम आए लास्ट में एक तने के रूप में सूखकर बिना पत्तियों के होकर मुरझाकर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये बात की थी आज जो फर्स्ट पार्ट है नोबल नेचर का उसके बारे में। कल जो इसका लिली का पौधा है उसके बारे में बात की जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल and comment and share my video. Okay, thank you.